हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। सो बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th बच्चों के लिए होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी मैथ्स की सीरीज़ चल रही थी, तो अभी तक हमने एपी का फर्स्ट पार्ट तक शुरू से रियल नंबर से स्टार्टिंग से हमने पढ़ा और एपी तक हमने पढ़ा हुआ है। एपी का फर्स्ट पार्ट भी मैंने अपलोड किया हुआ है, सेकेंड पार्ट भी आप लोग के सामने मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तो वो जो सीरीज़ चल रही थी बीच में स्टॉप हो गया था। स्टॉप होने का वजह क्या था कि सिलेबस जो रिडक्शन की जो न्यूज़ आ रही थी वो आने लग गई थी, इसके वजह से मुझे स्टॉप करनी पड़ी और सैम्पल पेपर भी रिलीज़ कर दिया गया था। तो ये कारण था स्टॉप होने का। तो वो सीरीज़ अब फिर से स्टार्ट होने वाली है। हम लोग एपी का सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। मैंने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ दिए हुए हैं। तो आगे भी मैं आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करके जितने भी चैप्टर से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ होंगे तो वो भी मैं आप लोग को दूंगा। और एनसीईआरटी से भी मैंने टिक करवा दिया है आप लोग को कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप मैथ्स में एनसीईआरटी किताब से भी जाके देख सकते हो, टिक आउट कर सकते हो। उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा। आप एनसीईआरटी किताब से टिक कर लेना कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा हमारे एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी से तो आता ही है हमारे एग्जामिनेशन में, और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी आते हैं, तो एक्स्ट्रा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज आप लोग देख लेना, ठीक है। तो स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए ये था। पहला अनाउंसमेंट तो ये हो गया कि आपकी जो सीरीज़ रुक गई थी तो वो स्टार्ट होने वाली है। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि साइंस में अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू तो खैर केस बेस्ड रहेगा, तो हम अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को रोक के जो 1 मार्क्स वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग के सामने मैं बहुत जल्द अब साइंस में चैप्टर वाइज आप लोग के सामने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्योंकि 16 क्वेश्चंस अब 1 मार्क्स के दिए हुए रहेंगे। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप लोग के लिए वो काफ़ी ज़रूरी होगा। तो बहुत ही जल्द आप लोग के सामने अब मैं 1 मार्क्स वाले साइंस का जितने भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है। इसके बाद एसएसटी में भी आप लोग का अब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू हटा दिया गया है, एमसीक्यू पहले आता था लेकिन एमसीक्यू नहीं आएगा। और हाँ, यहाँ पे एक बात और आप लोग मैं बताना चाहूँगा, ब्लूप्रिंट जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि मैंने आप लोग को साइंस और मैथ्स का दिया था कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के आएंगे। साइंस और मैथ में फ़िलहाल दिया था, लेकिन बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सोशल साइंस का भी अपलोड कर दिए। लेकिन सोशल साइंस का अपलोड मैंने इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट से नहीं आता है, ठीक है। पिछला बार क्या हुआ था कि जो सैम्पल पेपर निकाला गया था, हम लोग जो ब्लूप्रिंट देते हैं, जो भी टीचर वगैरह आपको देते हैं, मैं हूँ या फिर कोई भी, वो कहाँ से देंगे, वे एनालाइज करते हैं जो सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अपने अनुसार ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो पिछले बार क्या हुआ था कि हम एसएसटी से जितने भी टीचर्स थे उन लोगों ने भी इस तरह से ब्लूप्रिंट निकाला था, लेकिन किसी का नहीं आया था। सैम्पल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले बार एसएसटी में नहीं दिया गया था, मैथ्स और साइंस में पूछा गया था। इसीलिए मैंने इस बार सोचा है कि आप लोग को मैं साइंस का नहीं अपलोड करके दूंगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस आना ही नहीं है तो फिर वहाँ से दे के कोई आपका बेनिफिट नहीं होगा। जैसे अगर हम पिछला साल सैम्पल पेपर का बात करें, सीबीएसई जो निकाला था उसमें पिक्चर बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस 2-3 करके दिए हुए थे, तो सभी को ये लगा कि नहीं अब तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएगा ही। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा या फिर मेरे ही द्वारा आप लोग को पिक्चर बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस करवाए गए, लेकिन हमारे एग्जामिनेशंस में एक भी क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड का नहीं दिया गया। यानी कि सैम्पल पेपर से रिलेटेड और जो भी ब्लूप्रिंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो सोशल साइंस में नहीं आता है, वो क्वेश्चन इधर उधर कर देता है, ठीक है। जो सैम्पल पेपर है उससे रिलेटेड नहीं देता है, बाकी मैथ्स और साइंस में देता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने मैथ्स और साइंस का आप लोग को अपलोड करके दिया हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा हुआ होगा तो आप लोग ब्लूप्रिंट लिख के स्टूडेंट लाइफ सर्च कर ले, सब्जेक्ट नाम दे के आप लोग का दिख जाएगा, टॉप पे ज़रूर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा। तीसरा, टेस्ट को लेके जानकारी अभी तक बहुत सारे बच्चों को नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नए नए बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से मैं आप लोग का टेस्ट लेता हूं, ऑनलाइन टेस्ट। तो मैं यहाँ पे इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। और आज आप लोग का टेस्ट का टाइमिंग है
वीकली टेस्ट होता है संडे को, पहले मंडे को होता था लेकिन अब वो संडे को कर दिया गया है। संडे को दोपहर को 1 बजे आज भी टेस्ट होगी आपकी। और आज इंग्लिश का टेस्ट है तो मैं हो सकता है कि आप लोग का ग्रामर से टेस्ट ले सकता हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिल सकते हैं और मे बी कि लिटरेचर से अगर देना रहेगा तो 1 से लेके 5 चैप्टर तक में आप लोग का फर्स्ट फ्लाइट किताब से मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है, लेकिन 1 बजते मैं क्वेश्चन आप लोग का बना के तैयार करके 1 बजे लिंक मैं आप लोग को दे दूँगा अपने कम्युनिटी टैब में। जो यूट्यूब का कम्युनिटी टैब होता है, आप सब्सक्रिप्शन में जाना, मेरा चैनल पे क्लिक करना, वहाँ पे कम्युनिटी टैब लिखा हुआ होगा, वहाँ पे ठीक 1 बजे आप लोग चेक करना, आप लोग का वहाँ पे वो टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ रहता है किसका टेस्ट हो गया है किसका नहीं है। ठीक है, ऊपर में लिंक मिलता है, बस आप लिंक पे क्लिक करो। मल्टीपल चॉइस खाली क्वेश्चंस रहते हैं या फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूँ, फिलअप करके बस सबमिट पे क्लिक कर देना है। हाँ, अगर आपका ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा आपका गूगल क्रोम, तो फिर आप टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते। तो आप लोग ईमेल आईडी ज़रूर रजिस्टर कर ले, कोई भी ईमेल आईडी से आप लोग रजिस्टर कर ले। ठीक है, कोई भी ईमेल आईडी से क्रोम ब्राउज़र में। तो ये हो गया टेस्ट रिलेटेड जानकारी। और हाँ, 10 बच्चों के मैं नाम भी अगले दिन अनाउंसमेंट करता हूँ, तो बच्चों को इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिलता है ताकि वे टेस्ट और भी आगे भी इसी तरह से देते रहें। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थे। और बाकी रहा नोट्स को लेके, तो ऑलरेडी मैं प्रिंटेड नोट्स आप लोग को मैं ये साइंस में चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये सब तो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 6, 7 ये सब लगभग बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। सारे नोट्स प्रिंटेड है और ऐसा नोट्स है कि आप एक बार अगर आप उसको पढ़ लो तो आप डेफिनेटली कितने भी आपको समझ में नहीं आता हो साइंस, लेकिन आपने अगर मेरा नोट्स पढ़ लिया तो आपको 100% फिक्स है कि आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इतना शॉर्ट में तो उतना लिखा हुआ है और साथ ही इतने अच्छे से आपको मैंने आंसर्स करके दिया हुआ है कि आपको याद करने में भी आसानी होगी, आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। हर तरह से मेरा नोट्स आप लोग के लिए वो काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, तो जितने भी मैंने नोट्स करवाए हुए हैं और आगे मैं आप लोग को नोट्स जितने भी चैप्टर्स रिमेनिंग बचे हुए हैं तो उसकी भी मैं करवा दूंगा। मैं रुक इसलिए गया था क्योंकि सिलेबस कम करने की बात चल गई थी कि सिलेबस और कम होगा, इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेबस आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। न्यू सिलेबस ऐसे तो कन्फर्म ही है कि आ जाएगा, आप लोग का नया सिलेबस 50% रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 1 मंथ तो अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि आप लोग को मैं कुछ भी ना पढ़ाऊँ। तो इस वजह से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी पढ़ाई को। हम लोग जो भी अभी मैंने साइंस का बताया, मैथ्स का बताया और SST से रिलेटेड आपको मैं नोट्स दे दूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो SST का भी आप लोग को बहुत ही जल्दी नोट्स और उसके चैप्टर्स भी जितने हैं सारे को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। हालांकि हिस्ट्री का चैप्टर 1 का एनिमेटेड वीडियोज़ मैंने बनाया हुआ है तो वो अभी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए यही अनाउंसमेंट था क्लास 10th बच्चों के लिए। और भी जो भी आप लोग को पूछना होगा तो वो आप लोग कमेंट्स कर देना, मैं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई देने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।